बाइकआउट बाइकआउट और पूरा बाइकआउट और देख करके सामान खरीदो। एक भी मैया रानी पे नवरात्रों में एक भी चुन्नी से लेकर के फलहार तक मैया रानी के सामने नहीं पहुंचना चाहिए इनका थूका हुआ। तो इसलिए कह रहा हूं मैं मुसलमान समाज से सारी मीट और मुर्गे की और बिरयानी की दुकानें बंद कर लो, ठीक है। अगर तुम्हारे को अगर भाईचारा बना के रखना है, मैं बार बार कह रहा हूँ भाईचारे का इसलिए बोलता हूँ कि सेकुलर को समझ नहीं आता। सेकुलर कहते हैं भाईचारा, कोई भाईचारा नहीं है इनसे, क्योंकि इन्होंने सबने मीट मांस की दुकान खोल रखी है। आप एक तरफ से देखो दूध में थूक रहा है, कोई कपड़ों पर थूक रहा है, कोई फल पर थूक रहा है, कोई पानी में थूक रहा है, कोई रोटी में थूक रहा है, और कोई तो दाढ़ी बनवाने जाओ तो चेहरे पर ही थूक दे रहा है। भारत के अंदर जिस दिन इस देश का 110 करोड़ हिंदू जाग गया और हम सड़कों पर आ गए, तो बेटा इम्तियाज अली और गोल टोपी लंबी दाढ़ी एमआई के नेता, तुम्हें धरती पर जमीन कम पड़ जाएगी भागने के लिए। और ध्यान रखना, हमारे मंदिरों पर, हमारे धर्म गुरुओं पर और हमारे देश के संसाधनों पर, हमारे भगवानों पर अगर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करी तो अब हम आवेदन निवेदन नहीं करेंगे, दे दनादन करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब, पूरे भारत में होना चाहिए ये। यूपी में ही क्यों? क्या यूपी में ही सिर्फ योगी जी हैं और पूरे देश में और नहीं है मुख्यमंत्री? भाई साहब शर्म आ रही है क्या मुख्यमंत्रियों को? या तो तुमने बुर्खा पहन रखा है। जो देश के मुसलमानों को, जो मौलानों को जो फतवे निकालते हैं, इन लोगों ने फतवा अभी तक क्यों नहीं निकाला, ऐलान क्यों नहीं करा? मस्जिद में जब अजान सुबह की करते हैं, सुबह की अजान 4-5 बजे करने के बाद इन्होंने क्यों नहीं अजान में बोला कि भारत के अंदर कोई भी मुसलमान व्यक्ति मांस की मीट की दुकान नहीं खोलेगा? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे धर्म के हमारे पुजारियों को हवस का पुजारी कहेगा। मैं इसको बता रहा हूँ, इसको कोई मिट्टी में मिला जाएगा किसी दिन। सर बिल्कुल ये तो होना चाहिए पूरे केवल उत्तर प्रदेश क्यों, भारतवर्ष में होना चाहिए। एक तरफ ये लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाईचारा, बिल्कुल सही कहा भाई ने, गंगा जमुनी तहजीब की, हिंदू मुस्लिम एकता की, भाईचारे की मिसाल पेश करना, काहे को नहीं पेश हो रही भैया हिंदुस्तान के अंदर भाईचारे की मिसाल? जब ये 110 करोड़ बहुसंख्यक इस देश के अंदर है हिंदू, आप हमारी भावनाओं का सम्मान करिए। आप पूरे साल बेचते, आपको किसने रोका? लेकिन आपको अगर 9 दिन के अंदर भी यही सारी चीजें करनी है, फिर आप मेरे को ये नई भाषणबाजी नहीं देंगे ना कि भाईचारा। अरे काहे का भाईचारा? हमारी दुर्गा माता की जोत जा रही है माता झंडे वाले मंदिर से, 30,000 के उपवास, आप उसके ऊपर मीट फेंक दे रहे हैं, ये भाईचारा है? ये सेकुलरिज्म है भारत के अंदर? आप एक बात बताइए, जूस की दुकानें खोल रखी हैं, आप एक तरफ से देखो दूध में थूक रहा है, कोई कपड़ों पर थूक रहा है, कोई फल पर थूक रहा है, कोई पानी में थूक रहा है, कोई रोटी में थूक रहा है, और कोई तो दाढ़ी बनवाने जाओ तो चेहरे पर ही थूक दे रहा है। और यहाँ तक कि देश के सर्वोच्च न्यायालय हाई कोर्ट के जस्टिस के पानी में थूक दिया एक मुल्ला ने। बताइए आप, इस देश के अंदर हाई कोर्ट के जज साहब के पानी में थूक दिया, उनको थूका हुआ पानी पिला दिया। तो आम नागरिक की कैसे सुरक्षा प्रदान होगी? आम जनमानस जो इस देश के अंदर 110 करोड़ सनातनी हिंदू है, जो 110 करोड़ सनातनी हिंदू नवरात्रों में 9 दिन अपनी 9 माताओं को पूजने का काम कर रहा है, वो कैसे अपने आप को सुरक्षित समझे कि वो जो फल ले रहा है वो सही ले रहा है, जो उसको पानी मिल रहा है, जो उसको चिप्स मिल रही हैं, जो उसको खाद्य सामग्री मिल रही है वो सही मिल रही है? एक तरफ सरकार ने 2019 अधिनियम, उपभोक्ता संतुष्टि अधिनियम 2019, जागो ग्राहक जागो, दूसरी तरफ थूक जिहाद चल रहा है। आपने देखा नहीं लोनी के अंदर, इंद्रपुरम के अंदर जूस के अंदर पेशाब मिला करके पिलाने का काम करा? आपने करावल नगर के अंदर देखा किस प्रकार से मोहम्मद आलिम ने कृष्णा जूस सेंटर के नाम से दुकान खोल करके थूक पिलाने का काम करा लोगों को? साहब ये हिंदुओं के साथ ही क्यों होगा, आप बताइए? और 1-2 बंदे अगर कहीं से हर धर्म में गलत होते हैं, अगर हो गया तो आप क्या पूरा देश में कानून लगाएंगे कि नवरात्रि में मीट मछली का? तो उनका क्या होगा, आर्थिक कमजोर करने का, या उनका दुकान उनका घर कैसे चलेगा? सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप मेरे को एक बात बताइए। आपने कहा 1-2 व्यक्तियों ने कर दिया, साहब ये लोग क्या कहते हैं, हमारे मंदिरों के पुजारियों पर ये लोग अभद्र टिप्पणियां करते हैं। पुजारी हमारे धर्म में सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, पुजारी हमारे धर्म में सबसे बड़ा व्यक्ति होता है। डायलॉग बना दिया हवस का पुजारी। अरे साहब ये क्यों नहीं बोला हवस का मौलाना, हवस का पादरी क्यों नहीं बोला, हवस का पुजारी ही क्यों बोला? क्योंकि आप चिन्हित करके बोलने का काम करते हैं। मैं कहता हूँ ये इम्तियाज अली 2 कौड़ी का आदमी जो आज बोल रहा था हवस का पुजारी, कल बोला ना इसने हवस का पुजारी, ये 2 कौड़ी का आदमी इम्तियाज अली, इसने हवस का मौलाना क्यों नहीं बोला? ये 2 कौड़ी का आदमी इम्तियाज अली, इसने हवस का पादरी क्यों नहीं बोला? मैं भी तो कह रहा हूँ कि सारे अली आतंकवादी होते हैं, सारे के सारे अली आतंकवादी होते हैं, मैं तो अलियों को बोल रहा हूँ, पर इम्तियाज अली को बोला ना,
अब मैं इम्तियाज अली को बोलूंगा तो सारे अली बुरा मान जाएंगे कि इम्तियाज अली तो मेरा बहनोई है, उसको अभिषेक ठाकुर ने कैसे बोल दिया कि सारे अली आतंकवादी होते हैं। आप मेरे को एक बात बताइए, आपको एक फिर कहावत समझाता हूँ। आप जब पढ़ेंगे साइंस तो सांप होता है, सांप की प्रजाति में 70% सांप जहरीले नहीं होते, सिर्फ 30% सांप जहरीले होते हैं। पर पत्रकार महोदय, आपके घर में कभी सांप निकलता है तो डसवा के देखते हो कि ये वाला जहरीला है कि ये वाला नहीं है? क्या करते हैं आप? सांप का विरोध करते हैं, उसको मारने का काम करते हैं और उसको वहां से निपटाने का काम करते हैं। तो सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं होते। तो ये मेरे को कोई सर्टिफिकेट कहाँ से निकलेगा? ये 99 खबर से, ओपिनियन भारत के चैनलों के मालिकों से और आप जैसे पत्रकारों से मैं पूछना चाहता हूँ, आप सर्टिफाइड करिए कि देश का सच्चा श्रम मुस्लिम कहाँ चला जाता है जब इम्तियाज अली जैसा 2 कौड़ी का आदमी हमारे नवरात्रों में हवस का पुजारियों, मंदिर के पुजारियों को हवस का पुजारी बोलता है। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ पूरा उत्तर प्रदेश के सीएम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो ये मतलब एक ही धर्म को लेके नहीं चल सकते ना। ये मतलब कि नवरात्रि में और धर्म अपना बिजनेस ही बंद कर दे, व्यवसाय बंद कर दे। आप मेरे को एक बात बताइए, मैं कहता हूँ, मैं बात करता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी बात करते सबको लेकर के, डिसीजन लेकर के आते सबके लिए। नाम की बात करी, बंद करने की बात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए बात करी। पर भाई साहब, ये सारा दिक्कत लंबी दाढ़ी गोल टोपी क्यों है? मैं योगी आदित्यनाथ जी कुछ भी लेकर के आते हैं, देगी मिर्च का तड़का, मुस्लिम का अंग फड़का। अरे इनका अंग काय को फड़कने लगता है? जैन भी इस देश में रह रहे हैं, इस देश में सिख भी रह रहे हैं, इस देश में पारसी भी रह रहे हैं, वो भी तो काम कर रहे हैं ना। हर चीज में मुसलमान को ही दिक्कत है, इस्लाम खतरे में। और मैं इस 2 कौड़ी के आदमी इम्तियाज अली को, ये कल रामगिरी महाराज जी को भी ये धमकी दे रहा था। ये 2 कौड़ी का इम्तियाज अली कह रहा था कि पब्लिक लेकर के खड़ा हूं। बेटा, तुम जितनी भीड़ लेकर के खड़े हो ना महाराष्ट्र में, इतनी भीड़ इस देश का हिंदू नाश्ते में खा जाता है। इस बात को समझ लेना। हम इस देश के जागरूक नागरिक हैं। इस देश का हिंदू इस देश में सड़कों पर इसलिए नहीं उतर रहा क्योंकि ये हमारा देश है। हम अपने देश में सड़कों पर उतर के अपने देश की अर्थव्यवस्था खराब नहीं करना चाहते, हम अपने देश में बंदी नहीं करना चाहते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे धर्म के, हमारे पुजारियों को हवस का पुजारी कहेगा। मैं इसको बता रहा हूँ, इसको कोई मिट्टी में मिला जाएगा किसी दिन। और ये जिस पार्टी से आता है, 15 मिनट वाली पार्टी से, जो इसकी पार्टी का वो है अकरुद्दीन सकरुद्दीन फकरुद्दीन, वो जो 15 मिनट वाली पार्टी से आता है ना, ये उसको भी बता देना चाहता हूँ। उसके घर पे हम 19 मिनट खड़े होकर के आए थे, मैं, विजय भाई और 4 भाई। उसके बस की नहीं है कुछ, वो 15 मिनट वाला वो नकली फिल्म है। इस इम्तियाज अली, बेटा समझ जाओ, नहीं किसी दिन कोई सही हिंदू टकरा गया रास्ते में तो तुमको 15 मिनट ही समझा देगा। और दूसरी चीज उसको मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो रामगिरी महाराज को और हिंदू मंदिरों को ये टारगेट कर रहा है नवरात्रों के अंदर, तो भाई साहब, हम इस देश के अंदर सड़कों पर नहीं आना चाहते। लेकिन अगर हमारे महात्माओं पर, हमारे साधु संतों पर, हमारे धर्म पर पाल घर जैसा कांड करने की सोचोगे ना, तो तुम्हें मिट्टी में मिला देंगे, निस्ता नाबूद कर देंगे। और इम्तियाज अली पैदा होने पर तुम्हें शक हो जाएगा कि मैं पैदा क्यों। क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने हिंदू मुस्लिम का भाईचारा करा है? या पहले से ये हिंदू मुस्लिम का भाईचारा था? या गंगा जमुना की तहजीब थी या भी नहीं थी, या झूठी थी? वैसे तो हमें यकीन नहीं है इन लोगों पे। जो देश के मुसलमानों को, जो मौलानों को, जो फतवे निकालते हैं, इन लोगों ने फतवा अभी तक क्यों नहीं निकाला, ऐलान क्यों नहीं करा? मस्जिद में जब अजान सुबह की करते हैं, सुबह की अजान 4-5 बजे करने के बाद इन्होंने क्यों नहीं अजान में बोला कि भारत के अंदर कोई भी मुसलमान व्यक्ति मांस की, मीट की दुकान नहीं खोलेगा? मेहरौली की खबर है भाई साहब, मेहरौली की खबर है। सुबेरे बंदा 5:30 बजे मुंह में पानी भर करके भाई साहब वो फूलों पे थूक रहा है। उसको पता ही है फूल कहाँ जाएंगे। नवरात्रों का पावन महीना है कि कोई वैष्णो माता को पूजता है, कोई शेरों वाली मैया को पूजे, कोई माँ सरस्वती माता को पूजता है, कोई लक्ष्मी माता को पूजता है। 9 की 9 देवी हमारे घरों में पूजी जा रही है। लेकिन ये लोग दूध के अंदर, फलों के अंदर, सब्जियों के अंदर, यहाँ तक कि कुछ भी नहीं छोड़ रहे। फूलों के अंदर पेंठा होता है ना, पेंठा जो प्रसाद के रूप में चढ़ा रहे उसके अंदर, केले के अंदर, सेब के अंदर, खजूर होते हैं ना, खजूर में भी थूक रहे हैं लोग। तो हमें हमारा ये मैसेज है और बड़े प्यार से हम शांति से बोल रहे हैं आप लोगों को कि आप लोग से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अपने लोगों को तो ये वीडियो भेजें। जो भी फूल खरीदें, माला खरीदें, फल खरीदें, फ्रूट खरीदें, मैया रानी की चुन्नी खरीदें, कोई सामग्री खरीदें, नवरात्रे देख करके खरीदें, बड़े बड़े सोच समझ के खरीदें। कहीं थूका हुआ, जिस तरीके से देख रहे हो लोग मूत करके पिला रहे हैं। मूतने वाला कौन है भाई साहब?
मूतने वाला कौन है जो मूत करके पिला रहा है? उनका भी तो धर्म ही मुसलमान है भाई, मुसलमान है ना भाई। लेकिन अगर मुसलमान व्यक्ति अगर मूत करके पिला रहा है, थूक करके पिला रहा है, यहाँ तक कि हमारे तिरुपति बालाजी मंदिर के अंदर इन्होंने 40 बंदे जो कमेटी में थे, क्रिश्चियन से लेकर के मुसलमान, उन लोगों ने इतनी बड़ी गलती करी है कि वहाँ पर क्या कहते हैं, गौ माता का चर्बी का तेल और मछली का तेल, पिग का तेल के संग प्रसाद के सेवन करवा दिया पूरे भारत के अंदर। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य भारत के अंदर कुछ नहीं हो सकता हिंदू सनातनियों के लिए। इसलिए कह रहा हूँ, जागरूक रहो, सतर्क रहो। आपके अगल बगल में जो भी है, रेस्टोरेंट में देख रहे हैं आप लोग थूक थूक के खिला रहे हैं, रोटियों में थूक रहे हैं, शादी ब्याहों में थूक रहे हैं, तो कोई भी हम लोग नवरात्रे हो तो हम इतना तो सोच लें कि नवरात्रे वैसे तो तुम थूका हुआ है, सेकुलर है भाई। सेकुलर पता क्या होता है? सेकुलर को थूके हुए का टेस्ट पता है और मुँहते हुए का भी टेस्ट पता है, क्योंकि इनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नवरात्रि में जो भी है, मतलब हिंदू समाज के लिए नवरात्रि, ना कि मुसलमान समाज के, तो सबके ऊपर क्यों मतलब ये नियम लगाना कि दुकान बंद कर दो, मांस नहीं बिकेगा? वो अपने धर्म को मानने वाले वो खा रहे हैं तो खाने दीजिए। हम इनके ताजिए निकले और मैं यहाँ पर सूअर की दुकान खोल करके बैठ जाऊँ और मैं यहाँ सूअर काटने में लग रहा हूँ, अच्छा लगेगा इनको? जब इनके ताजिए निकलते हैं, इनके मुहर्रम निकलते हैं, तो पुलिस पहले ही बोलती है कोई भी मीट मार्ट की दुकान और किसी भी तरीके की दुकान नहीं खुलनी चाहिए, सूअर की विशेष नहीं खुलनी चाहिए। अगर ये मीट की बंद नहीं करेंगे तो हम सूअर की बंद नहीं करेंगे। आपने देखा यहाँ पर 30 हजारी के पास रात को मैया रानी की जोत लेकर के जा रहे थे, सोच रहे हो आप? झंडे वाले मंदिर से यूपी के अंदर जोत लेकर के जा रहे थे जो व्यक्ति, उनके ऊपर इन्होंने क्या कहते हैं, भैंस का, गौ माता का मांस फेंक दिया, वैसे छिलके फेंक दिए। पूरी दुनिया ने देखी है। हम ये बताना चाह रहे हैं ये हमारे सगे नहीं है, नहीं है, नहीं है। ना ये हमें यात्रा करने दे रहे हैं, ना ये हमारी यात्रा शोभा यात्राएं निकालने दे रहे हैं, ना ये चाह रहे हैं कि आप जाओ ना उज्जैन, चले जाओ ना उज्जैन, जाओ ना उज्जैन के आसपास में 1 किलोमीटर दायरे में घूम करके देखो, महादेव जी का मंदिर है, चारों तरफ 500 से ज्यादा मीट की दुकान खुली हुई है। कहाँ है भाईचारा? गंगा जमुना की तहजीब कहाँ है? अगर एक बंदे की अगर गलती करता है एक बंदा, तो पूरे समाज को आप गलत नहीं ठहरा सकते। अच्छा, नहीं ठहरा सकते, समाज के मुंह पे टेप लग जा रही है। अभी इनके मोहम्मद और अल्लाह के बारे में गलत बोल दो, 1 मिनट में देखो फिर आप गुस्ताखे नबी की 1 की सजा, सर तंसुरत, सारे बोलेंगे, एक साथ बोलेंगे, सुर से सुर मिला करके बोलेंगे। लेकिन जब धर्म की बात आ रही है, हमारे धर्म के कोई अपमान मुसलमान समाज का व्यक्ति कर रहा तो ये कुछ चुप है भाई, तब टेप लग गई। किसी मौलाना ने बोलते चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। मतलब ही कहने का मतलब है, मैं हिंदुओं से हाथ जोड़ करके भैया पैर भी छू लूंगा तुम्हारे में। भैया हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, आपके पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, 2-4 लाख के मोबाइल होंगे, बड़े बड़े सोफे होंगे, 10-20-50 50 करोड़ के मालिक है, 2-4 करोड़ हजार के मालिक होंगे आप लोग। लेकिन उससे कोई धर्म को उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। धर्म को जब फर्क पड़ने वाला जब धर्म के लोगों को आप जगाने लगो। आपने कोई भी पूजा पाठ का सामान ले रहा हो, हिंदुओं को तो भाई साहब मैं कह रहा हूँ, रास्ते में अगर भूख लगे, कोई चीज लेना हो देख कर खरीदे, बेधर्मी से तो नहीं खरीद रहे, नहीं तो वो थूक और मूत कर खिला रहा है। चाहते हैं कि नवरात्रि तक मीट मछली का जो भी दुकान है वो बंद रहे। योगी जी ने जो बोला वो सही बोला। योगी जी ने बोला है तो योगी जी का यूपी में पालन हो रहा है, तो और मुसलमान के समाज के लोगों को बोलना चाहिए। योगी जी ने वहाँ पारित कदम पूरे भारत में करेंगे। दिल्ली के अंदर कौन मीट की दुकान बंद है? केजरीवाल ने क्यों नहीं हो रहा? डीएम एसडीएम ने क्यों नहीं बोली भाई इन लोगों ने? दिल्ली के अंदर एक भी मीट की दुकान बंद नहीं है, बिरयानी की दुकान बंद नहीं है, क्यों नहीं बंद है? भैया जैसी सरकार रखोगे, हमारे हरियाणा में एक दुकान खोल के दिखा दो ना आप। कोई आदेश हमारे मुख्यमंत्री जी ने पारित नहीं करा, ऑटोमेटिक ही बंद है। ऑटोमेटिक पता क्यों बंद है? उनके पता है जो यहाँ पर आएंगे ना, जो यहाँ पर जो सेना आएगी यहाँ पर बंद करवाने के लिए, वो भैया ना कानून, ना वो प्रशासन, ना वो मुख्यमंत्री, किसी के आदेश की जरूरत नहीं है, खुद ही भीड़ आएगी और भीड़ ही समेट देगी। तो इसलिए कह रहा हूँ मैं मुसलमान समाज से, सारी मीट और मुर्गे की और बिरयानी की दुकानें बंद कर लो, ठीक है? अगर तुम्हारे को अगर भाईचारा बना के रखना है, मैं बार बार कह रहा हूँ भाईचारे का इसलिए बोलता हूँ कि सेकुलरों को समझ नहीं आता। सेकुलर कहते हैं भाईचारा, कोई भाईचारा नहीं है इनसे, क्योंकि इन्होंने सबने मीट मांस की दुकान खोल रखी है, छुप छुप करके बेचने, किलो 1 किलो, आधी किलो, 3 किलो, 2 किलो की पैकेट उन्होंने पैक करके रखे, पहले से घर में ही काट रहे हैं। तो यार जो बंदा हमारे, जो समाज के लोग हमारी गौ माता को काट रहे हो, जो गौ माता का सेवन कर रहे हो, वो हमारे भाई कैसे हो सकते हैं? आप आंख बंद करके एक बार सोचो तो सही यार। पहले कैसे भाई थे, मतलब जो अभी 2014 के बाद थोड़ी ना, पहले कैसे भाई थे? अभी सारी दिक्कतें क्यों आ रही है? भाई साहब दिक्कत है रे, मोदी जी ने डिजिटल इंडिया कर दिया, स्मार्ट इंडिया कर दिया। अगर पड़ोसी ने थप्पड़ मारा है ना, तो 5 मिनट में आगे वाली गली वाले को पता लग जाता है कि यहाँ पीछे गली में किसी ने किसी को थप्पड़ मारा है। आज हमें पता तो लग रहा है। आज बोलने वाले लोग तो हैं, कांग्रेस के समय में अगर ऐसे हमारे जैसे बोलने वाले लोग थे ना, तो हमारा तो भट्ट बिठा करके थाने में मुकदमा दर्ज करके सांप्रदायिक दंगे अगड़म अगड़म करके और सीधे जेल, और 6-6 महीने 7 साल भर जमानत होती थी। आज हम खुल करके बोल तो रहे हैं, हम थोड़ी ना बोल रहे मुसलमान समाज को मारो पीटो भगाओ, में हम बोल रहे हैं क्या भैया? लेकिन हमारी बच्चियों के बलात्कार ये लोग करेंगे, गौ माता ये काट काट करके खाएंगे, थूक करके हमें पिलाएंगे, मूत करके ये समाज को पिलाएंगे, तो भैया कौन इनका सगा बनेगा? हम तो इनके सगे ना बनने के। फिर भैया इसलिए बोल रहा हूँ बाइकआउट और पूरा बाइकआउट, और देख करके सामान खरीदो। एक भी मैया रानी पे नवरात्रों में एक भी चुन्नी से लेकर के फलाहार तक मैया रानी के सामने नहीं पहुंचना चाहिए इनका थूका हुआ। मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब, पूरे भारत में होना चाहिए ये, यूपी में ही क्यों?
क्या यूपी में ही सिर्फ योगी जी हैं और पूरे देश में और नहीं है मुख्यमंत्री? भाई साहब शर्म आ रही है क्या मुख्यमंत्रियों को? या तो तुमने बुर्खा पहन रखा है, या तो तुम भाई साहब बुर्खा पहन के घूमो, अगर इतनी तुम्हें शर्म आ रही है। एक चीज कह देना चाहता हूँ भाई, हमारे धर्म पे और हमारा जब नवरात्रि है 9 के 9 दिन चिकन मीट मछली सब बंद हो जाना चाहिए। नहीं तो भाई साहब एक एक गली में, और हम लोग भाई साहब पागल हैं, सही बता रहा हूँ, पागल हैं, पूरे पागल हैं। अगर सारे भाई एक बार घूम गए ना गली में तो कह रहा हूँ एक भी दुकान नहीं बचेगी, एक भी नहीं। तब वही प्रशासन आके हमसे कहेगा कि तुम लोग कानून और दंगा भड़का रहे हो। भाई दंगा उंगा नहीं, फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे प्रशासन से, खास तौर पे मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ और बहुत खास तौर पे साउथ दिल्ली की, कि साउथ दिल्ली प्रशासन डीएम एसडीएम जो भी हो, डीसीपी एसीपी, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि ये मीट मछली खास तौर पे कालका जी के मंदिर के आसपास जो मच्छी मार्केट है वहाँ पे बंद हो जाना चाहिए। देखिए योगी जी का जो फैसला है वो देश के लिए सबसे आगे अच्छा फैसला है, पर क्या कारण है कि जो हिंदू और भाई मुसलमानों की बात करते हैं, भाईचारा की बात करते हैं, क्या इस नवरात्र में आप दिखाइए ना भाईचारा। आप 9 दिन तक ऐसी दुकानें बंद करिए तो हमें भी पता चलना चाहिए ना कि हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं, पर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पूजा पद्धति जो हमारी है उससे बड़ी दिक्कत है। फूलों में थूक कर चढ़ावा देना, उसके बाद प्रसादों में देना, मतलब कारण क्या है कि हिंदू धर्म के किसी भी तरीके का कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें विघन डालने का काम क्यों करते हैं? क्या इस देश में वो इस देश के जो लोग हिंदू हैं उस समाज को अपना नहीं मानते? अगर नहीं मानते तो खुलकर 20-25 करोड़ जो लोग हैं वो खड़े होकर बोल दे कि इस देश में हिंदू जो है वो हमारा नहीं है। भाईचारे का हम ढोंग कर रहे हैं, जैसे हमने श्रीलंका में किया, जैसे हम अफगानिस्तान में कर रहे हैं, जैसे हम बांग्लादेश में कर रहे हैं, जैसे अदर स्टेट में कर रहे हैं। आप ढोंग करना बंद करिए, क्योंकि हिंदू समाज को ये चीजें समझ आ रही है कि जब हम रामनवमी की यात्रा निकालते हैं तो भी आप पत्थर चलाने का काम करते हैं, जब हमारी नवरात्र होते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चिकन की दुकानें जो कभी खुलती भी नहीं होगी उसको भी खोलने का काम करते। फर्क नहीं पड़ता आप चिकन की दुकान खोलें, शराब की दुकान खोलें, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि नवरात्र में जिसको पूजा करना है वो अपने तरीके से करेगा। पर एक तरीका होता है कि आप जब रमजान में पूरा हिंदू समाज आपको सपोर्ट करता है कि सड़क पे आप नमाज पढ़ लेते हो, बहुत कुछ कर लेते हो, पूरा समाज करता है, तो आपको भी करना चाहिए। पर अगर आप नहीं कर रहे हो तो या तो आपके कहीं ना कहीं बाल में कीड़ा भरा पड़ा है। पहले ये सारी दिक्कतें नहीं आती थी, ये सारी दिक्कतें अभी क्यों आ रही? पहले भी रमजान होता था, पहले भी नवरात्रि होता, नवरात्रि दुर्गा पूजा होता था, ये सारी दिक्कतें अब क्यों निकल सर? अभी दिक्कत नहीं आ रही है, दिक्कत तो कई सालों से आ रही है, पर हिंदू समाज जब तक जागरूक नहीं होगा तब तक बोलेगा नहीं। आज सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके तहत हम जनता को बताना चाहते हैं कि आप अपनी आवाज उठा सकते हैं। ऐसी दिक्कत तो कभी नहीं आती थी कि बुरहान वानी के जनाजे में लाखों लोग पहुंच जाते थे, अतीक अहमद के जनाजे में पहुंच जाते थे, पर अब्दुल कलाम के में नहीं पहुंचे। ये दिक्कतें आप वहां भी पूछ सकते थे ना, पर आपने वहां नहीं पूछा, आप हमसे पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने सेकुलर का ठेका ले रखा है, इस देश का सारा सेकुलर का ठेका हिंदू समाज ने ले रखा है, उसको आप थोप रहे हो कि आज दिक्कत क्यों आ रही है। ऐसी दिक्कतें आती रहेंगी, उन दिक्कतों को हम सुलझाएंगे, या तो जो दिक्कत करेगा उसको मिट्टी में मिला देंगे और जो दिक्कत करने वाला होगा उसको 72 हूर तक भी पहुंचाएंगे। मतलब तो पूरा देश में ये कानून लगना चाहिए कि नवरात्रि के समय दुकानें बंद होनी चाहिए। सर देखिए, पूरे देश में मैं एक बता देना चाहता हूं कि बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज इस देश का मालिक है, और जब वो पूजा पाठ करेगा तो कम से कम यहाँ का जो अल्पसंख्यक समाज, जो अपने आप को बनावटी अल्पसंख्यक कहता है, 1947 में 5-7 करोड़ थे, आज 35 करोड़ से ऊपर हो चुके हैं, जो अल्पसंख्यक का दर्जा भी खोने वाले हैं। उन लोगों से मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं कि अगर आपको सपोर्ट मिल रहा है तो आपको भी हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ये भाईचारा का ढोंग बंद करो। दूसरा, आप कह रहे हो कि इस देश को बहुत बड़ा हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। 1947 से लेकर इस देश को हिंदू मुसलमान के दायरे में बांधा गया, और आज वो सारा का सारा धागा खोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि योगी और मोदी का सपोर्ट मिल रहा है। ऐसा सपोर्ट इसलिए जरूरी है कि जनता को पता चलना चाहिए, हिंदू समाज को पता चलना चाहिए कि आपका हक क्या है। हिंदू समाज को अपने वर्शिप ऑफ एक्ट लगा दिया, आपने पूरे देश में वर्शिप ऑफ एक्ट लगाया हुआ है। मंदिर से पैसा लेते हो आप, वो पैसा कहाँ खर्च कर रहे हो? मदरसे पे खर्च कर रहे हो, कहीं चर्च पे खर्च कर रहे हो, कहीं गुरुद्वारे पे खर्च कर रहे हो, और हमारे ही मंदिर का पैसा, हमारे ही मंदिर में हमें लड्डू चढ़ा रहे हो। कौन सा? बीफ का तेल लगा डाल के, मछली का तेल डालकर, और हमारे ही समाज को मतलब गंदा करने का काम कौन कर रहा है? हमारे ही मंदिर ट्रस्ट में 5-5, 8-8 मुसलमानों को आप ट्रस्टी क्यों बना रहे हैं जी? जिनको
पता भी नहीं है हिंदू समाज का, उसको क्यों बनाया जा रहा है? क्यों मौलवी के समाज में क्यों नहीं बनाया जा रहा है? इस्लाम में, मदरसे में, मस्जिद में जो ट्रस्ट है, जो उनकी तरफ से बनाए गए, उसमें भी हमें बनाओ ना, पर नहीं बनाएंगे। वक्फ बोर्ड बना देंगे, हज पे सब्सिडी दे देंगे, माइनॉरिटी कमीशन दे देंगे। हिंदू मुसलमान वहाँ होता है सर, यहाँ पर हिंदू मुसलमान नहीं रहा, यहाँ पर तो धागा खोलने का काम हो रहा है। आखिरी क्वेश्चन है, उनका जो बिजनेस है अगर वो बंद हो जाएगा, उनका घर परिवार कैसे चलेगा? उसके लिए क्या मतलब सरकार? बाइकआउट, मैं साफ सीधी बात बोलता हूँ, अगर सीधी सीधी है, टोटली बाइकआउट करेंगे। इसमें कोई भी वो नहीं है कि किसी का समाज क्या खाएगा, क्या भूखा मरेगा, हमें उससे ठेकेदारी हमने नहीं ली है। सीधी सी बात है, हम जानते हैं कि जब वो तय करते हैं कि हिजबुल्लाह का, नसरुल्लाह का समर्थन करते हैं, बुरहान वानी का समर्थन करते हैं, तो हम भी समर्थन करते हैं शिवाजी और महाराणा प्रताप का। तो हम भी तय करके बैठे हैं कि राम, श्याम और घनश्याम से हम सामान लेंगे, पर हम अब्दुल से सामान नहीं लेंगे। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, योगी जी ने जो फरमान जारी किया है उस पर क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी ने जो फरमान जारी किया है वो किसी धर्म को देख के नहीं किया, वो अपने हिंदुओं के लिए किया है कि जो भी सामान खरीदा जाए वो हिंदुओं से खरीदा जाए, हिंदू के दुकानों से खरीदा जाए। क्योंकि जब भी कभी हमारे हिंदू त्यौहार आते हैं तो उसी में विघ्न आता है, कभी दीपावली आता है, कभी छठ पूजा आता है, या कभी भी दशहरा का त्यौहार आता है, या कभी भी ये लगा लो नवरात्रि का त्यौहार अब आ ही गया है, आज पहला नवरात्रि का त्यौहार है। तो ये लगा लो कहीं ना कहीं हिंदू अभी भी सोया हुआ है, सेकुलर दोगला हिंदू अभी भी सोया हुआ है। उसे ये नहीं पता कि कौन से दुकान से सामान लेना चाहिए, कौन से दुकान से सामान नहीं लेना चाहिए। तो भाई जहाँ पे जितने भी हिंदू समाज की दुकान है वहीं पे जाके तो हम खरीदारी करो, वहाँ पे स्कैनर करो, स्कैन करके देखो कि वहाँ पे कैसा क्या किस नाम से आ रहा है, कौन सी शॉप है। मैं सभी हिंदू समाज की बहन बेटियों से भी कहना चाहता हूँ, हर एक हिंदू समाज के भाइयों से, जितने भी लोग हैं भाई जागरूक हो जाओ और अपने धर्म को भ्रष्ट मत करो। पता नहीं क्या चीज़ मिला के तुम्हें पिला देते हैं, मूत मिला के पिला देते हैं, थूक के खिला देते हैं। तो कम से कम अपने घर वाले को तो देखो, अपने बच्चे को तो देखो। जो तिरुपति बालाजी में इतने जो प्रसादम में के अंदर जो मिला के खिलाया गया, कि तभी भी तुम जागे नहीं हो क्या? 100 करोड़ हिंदुओं के ऊपर आहत लगी है। सबसे बड़ा आस्था का केंद्र माना जाता है तिरुपति बालाजी, पूरे विश्व में मंदिर जो है, और ये लगा लो पूरे हिंदुओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। तो तभी भी अभी भी नहीं जागे तो डूब के मर जाओ यार तुम।